बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने वेबिनार का आगाज करते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये वेबिनार है, ये इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल की जो अब तक की डेवलपमेंट हुई है, जो चीजें आगे बढ़ी हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ताकि आप लोग फिर जिन लोगों के साथ आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिन लोगों को आप इस प्रोजेक्ट में अपने साथ लाना चाहते हैं, आप उन तक ये नॉलेज और ये तमाम चीजें पहुंचाएं। तो सबसे पहले ये कि इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल प्रोजेक्ट जो है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, इसको समझना बहुत जरूरी है। कि अभी क्योंकि ये नई चीज है, अभी तक कोई इसका मॉडल आपके सामने हमारे सामने नहीं था, तो इसको परसीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको समझना कि ये क्या चीज है। और ये जब आप किसी से डिस्कस भी कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उनके जहन में भी वही चीज आएगी, जो उन्होंने कोई चीज देखी हुई होगी वो उसी से रिजेंबल करेंगे। एंटी एजिंग जो बेसिकली सेंटर्स होते हैं, या एंटी एजिंग इस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि जहां पे आप रहते हुए अपना जो लाइफ स्पैम है, अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो वेल बीइंग है, उसको आप इनहेंस कर देते हैं, उसको बेहतर कर देते हैं। इसकी जरूरत उस वजह से महसूस होती है पूरी दुनिया में, जहां पे भी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है लोगों के अंदर। पहले आप वॉक कर लेते थे, अब गांव देहात में भी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां हैं। अब पैदल चलना कम होता है, मेहनत वाले काम कम होते हैं, और जो भी आप खाना भी खा रहे हैं, क्योंकि हर चीज कमर्शियल हो गई है, तो इवन जो फसलें हैं वो फसलें भी आपको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, कि ऐसे बीज बना दिए गए हैं जो कि ज्यादा प्रोडक्शन दें। उसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती है, सिर्फ वजन होता है, चीजें होती हैं, और उससे डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि आपकी सेहत के ऊपर पड़ते हैं। और इसी के साथ साथ जो शहरी आबादी के अंदर पॉल्यूशन है, गाड़ियों की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से और दूसरे अवामिल की वजह से, वो भी आपकी सेहत के ऊपर असरअंदाज होता है। और जो आपका जो सहल पसंदी है, जिसको हम आराम तलबी कहते हैं, कि करीब तरीन भी कहीं जाना है तो लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। अब और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। पहले आपको शायद उठ के कोई काम घर में करना होता था, अब हर चीज रिमोट से आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से हो जाएगी। चाहे आपने लाइट बंद करनी हो, पंखा चलाना हो, पर्दे खोलने हो, दरवाजा बंद करना है, गीजर खोलना है, हर चीज आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइफ स्टाइल है, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत तेजी के साथ क्रोनिक डिजीज फैल रहे हैं। दुनिया में इसके ऊपर तेजी के साथ काम शुरू हो गया है कि डेफिनेटली लोग ये लाइफ स्टाइल तो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे बचा कैसे जाए, तो वो इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है, और जो जो चीजें आती जा रही हैं उनको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये उसी रिसर्च और उसी के पीछे जो उसी की कड़ी है। हेल्थ केयर का जो सिस्टम है, वो आपको पता है कि शहरों के अंदर, इवन शहरों में भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो चंद शहर हैं कि जहां पे आपको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं। अदरवाइज आपको कहीं पे गांव देहात या आप शहर से थोड़ा सा मजाफात में जाते हैं तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं मिलती हैं। जो हेल्थ हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो असल चीज डिमांड है वो ये कि आप जितना बच सकते हैं उन बीमारियों से, उन डिजीज से, तो वो असल चीज है। बजाय ये कि आप बीमार हो जाएं उसके बाद आप दवाई या इलाज करें, बेहतर ये है कि आप ऐसा लाइफ स्टाइल अपना लें, ऐसी जगह पे जाएं, ऐसी चीज खाएं जिसकी वजह से आपको वो क्रोनिक डिजीज या हेल्थ के इश्यूज हो ही ना। तो ये चीज है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटी, जिसको हम इंटीग्रेटेड वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, कि जहां पे आपको तमाम सहूलियात इस तरह की हों, आपका घर ऐसी जगह पे हो कि जहां पे आप खुराक भी खाएं, और माहौल भी ऐसा हो कि जहां पे आपका जो लाइफ स्पैम है और ये तमाम चीजें मुमकिन हो। और डेफिनेटली इसके लिए लोग जो हैं वो शहर से दूर तो नहीं जाएंगे इस तरह की किसी फैसिलिटी के लिए। आपका जहां पे काम होता है, बच्चों की तालीम होती है, आप वहीं पर रह, करीब तरीन आपकी कोशिश होती है कि रहें। तो इस वजह से ये और मुश्किल हो जाता है कि शहर के बीच में ऐसी जगह पे जहां पे ये तमाम चीजें भी हों और आपकी जो अपनी बुनियादी जरूरियात हैं वो भी मुतासिर ना हो, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और दुनिया भर में इस तरह की जो चीजें बनती हैं वो शहर से बहुत दूर जगहों पे होती हैं, बिल्कुल हटके होती हैं। और लोग बाकायदा वहां पे महीना, 1.5 महीने, 3 महीने वहां पे टाइम लेके उन जगहों पे जाते हैं, और वो उसका, उन फैसिलिटीज का फायदा उठाते हैं। दूसरा, हमारे पास जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो हमारी यूथ है, जो कि 64% हमारी पॉपुलेशन है। अगर ये हेल्दी नहीं होंगे, अगर ये प्रोडक्टिव नहीं होंगे,
तो ये डेफिनेटली ग्लोबली जो कॉम्पिटिटिव जनरेशन जिनको हम कहते हैं, ये उसका पार्ट नहीं बन सकेंगे। ये बीमारियों में और दूसरी चीजों के अंदर जब ये पड़ेंगे, अभी आप देखें कि कितनी कम उम्री में ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक्स है, ये बच्चों में होना शुरू हो गई हैं, और ये बेसिकली सारा का सारा हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। ये जो पूरा इको स्मार्ट प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली इसी तमाम चैलेंजेस की प्रिवेंशन है। ये इसी को देखते हुए पूरा डिजाइन डेवलप किया गया। ये नॉर्मल रियल एस्टेट नहीं है। हम डे वन से यही समझा रहे हैं कि इसको एक नॉर्मल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की तौर पे नहीं देखें। ये बिल्कुल एक अलग चीज है, जहां पे ना सिर्फ आपके रहने के लिए बल्कि दुनिया भर से लोग इसके अंदर इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए आएंगे, और ऑलरेडी उसके लिए बातचीत हो रही है और राब्ते में है। इसके अंदर अगर हम मजीद बात करें तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसका जो विजन है वो ये कि एक ऐसा सेल्फ सिस्टम इकोसिस्टम बन जाए जो कि सपोर्ट करता हो आपकी फ्यूचर की लिविंग को। जो चैलेंजेस आगे आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, एनवायरनमेंट के, हेल्थ के, उनको प्रिवेंट किया जा सके और ऐसे माहौल में रहे हो जो जहां पे वो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ हो। अब हम इसके ऊपर अगर फर्दर बात करें तो इसकी सबसे पहले जो मैंने बात की कि इस तरह की जो फैसिलिटी होती है वो उमूमन शहरों से बाहर होती है, लेकिन जो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हमारी प्राइम लोकेशन का है, जो कि 0 किलोमीटर फ्रॉम रावलपिंडी रिंग रोड है। और ये इतना बड़ा एडवांटेज है कि आपको तमाम चीजें, जो मैंने दो मेजर चैलेंजेस बताए थे, पहला चैलेंज ये था कि आप ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं कि जहां पे आपके बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके, करीब तरीन के अंदर आप ऐसी जगह पे रहेंगे ताकि बच्चों का आने जाने का टाइम बचे। आप सेकंड प्रायोरिटी अपने काम को देते हैं। आप बेशक 1 घंटा ट्रेवल करके भी अपने काम पे ऑफिस चले जाते हैं, किसी फैक्ट्री चले जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे उनको तमाम तालीमी और ये चीजें, हेल्दी एक्टिविटीज मिलें। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, जो कि तमाम सबसे ज्यादा जो कनेक्टेड डेवलपमेंट है पाकिस्तान की, 3 से 4 डिफरेंट सूबों को ये बेसिकली कनेक्ट करता है, जिसमें केपीके है, आपका गिलगित बिल्तिस्तान है, कश्मीर की स्टेट है, आपका पंजाब है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद तो कनेक्ट करता ही है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये प्रोजेक्ट ऐसी लोकेशन पे वाक़ है कि जहां पे इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपकी 8 से 10 मिनट की ड्राइव है, मोटरवे M1 M2 आप 7 से 8 मिनट में पहुंच जाते हैं, वहीं से आप श्रीनगर हाईवे की कनेक्टिविटी आपको मिलती है। अडियाला रोड और चक्री रोड जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेन कॉरिडोर्स हैं, और ये भी आप इनको भी ये कनेक्ट कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और आपका जो जीटी रोड जो आपकी शहरक है पूरे पाकिस्तान की, ये जीटी रोड को भी कनेक्ट कर रहा है। तो आप ये देखें कि कितनी जबरदस्त कनेक्टिविटी है कि ये एक ऐसी जगह पे मौजूद है कि आप कहीं पे भी इवन काम करते हो, आप जॉब करते हो, आपका अपना कारोबार हो, आपके लिए मोबिलिटी, आपकी एक्सेसिबिलिटी कितनी आसान हो गई कि आप कहीं पे भी निकलना चाहें। इवन अगर आपके बच्चे भी किसी जगह पे तालीम हासिल कर रहे हैं तो उनके लिए भी जाना आना कितना आसान है कि ये रावलपिंडी रिंग रोड जो कि एक्सप्रेसवे या मोटरवे की तरह बना है, इसके ऊपर जब आप रिंग रोड से बिल्कुल आप निकले प्रोजेक्ट से और आप इंटरचेंज से इंटर हुए और इसके ऊपर आप सवार हो गए अपना रिंग रोड के ऊपर, तो आप किसी भी जगह पे बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। ये इसका गूगल मैप है, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ये रिंग रोड है जो कि जीटी रोड से शुरू होता है और ये टुवर्ड्स ठलियां इंटरचेंज पे जाके मिलता है। और अब ये फर्दर इसको 5 किलोमीटर आगे मजीद कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो एक्सप्रेस वे है जो आपको ऑल दी वे वहां से ले जाके मरी और बारको तक जाके उतारेगा, ये उससे भी कनेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर काम शुरू हो गया, उसका जो टेंडर है वो भी अप्रूव हो गया है। ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन और इसके अंदर जो ऑरेंज आपको ये हाईलाइटेड एरिया नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल प्रोजेक्ट है, जिसकी एक एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल मेन इंटरचेंज के साथ है कि आप यहीं से निकलेंगे और रिंग रोड के ऊपर सवार होके आप ठलिया इंटरचेंज तक पहुंचेंगे, और अगर आपने इस तरफ निकलना है तो आप जीटी रोड की तरफ जाते हैं। और फ्यूचर के अंदर तमाम तर जो बिजनेस एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी है वो इसी रिंग रोड के अतराफ में आ रही है। और ना सिर्फ इसमें बल्कि आप आगे अगर मोटरवे की तरफ देखें, अगर आप सफर करते हैं मोटरवे के ऊपर, तो आप देखें वहां पे कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस वक्त अनाउंस भी हो गए हैं और उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। तो सारी आबादी जो है वो टुवर्ड्स इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिंग रोड के अतराफ में आ रही है। ये वो जगह है, जैसे ही रिंग रोड का इफ्तिताह होगा इसके ऊपर गाड़ी चलेगी और इस पर तकरीबन 20 किलोमीटर तक जो है, या टोटल 38 किलोमीटर है, जिसमें से तकरीबन समझ लें कि 22 किलोमीटर के ऊपर कारपेटिंग भी हो गई है, इसके ऊपर रोड भी बन गया है और उसके ऊपर आप सफर कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ऐसी जगह पे तो रहें जहां पे
आपको स्ट्रेस फ्री माहौल मिल रहा है, आपको तमाम बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं। लेकिन अगर आपको सफर करना पड़ रहा है और आप ट्रैफिक में फंस रहे हैं और आपको दिन में 2 या 3 मरतबा ये प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, तो कहां से आपका मेंटल वेलनेस या वेलबींग आप हासिल कर सकेंगे? तो ये जरूरी है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत मैटर करती है। और अगर हम इंटीग्रेटेड सेंटर की बात ना भी करें एंटी एजिंग की, तो नॉर्मल भी आप अगर किसी जगह पे आपकी रिहाइश के लिए सबसे मौजू तरीन वो जगह होती है जहां पे आपको एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस मिलते हैं। अब ओवरऑल अगर हम इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये तमाम बहुत सारी मॉड्यूल्स को या फीचर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं ये उसका मजमुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले जो मैंने बात की इको स्मार्ट वेलनेस एंड इंटीग्रेटेड एंटी एजिंग सेंटर। तो ये दुनिया में ये जो इस तरह की फैसिलिटीज हैं, ये सिर्फ 5 ममालिक में मौजूद है और ये पाकिस्तान छठा मुल्क होगा। और इसमें अगर आपने इंडिया में हिम्स का नाम सुना हो, तो उनके पास ये फैसिलिटी मौजूद है और दुनिया भर से लोग उस फैसिलिटी के अंदर आते हैं, डॉलर्स खर्च करते हैं, उन फैसिलिटीज से फायदा उठाते हैं। और ये जो वहां पे जो चीजें मौजूद हैं, जो फैसिलिटीज मौजूद हैं, अगर मैं उसके फर्दर बात करूं, डिटेल में जाऊं, तो उनके पास समझ लें कि उनके पास 3 फीचर्स हैं, जबकि हमारे पास जो एंटी एजिंग का ये सारी चीजें हम डिजाइन और डेवलप कर रहे हैं, इसमें 38 के करीब मॉड्यूल्स हैं, फैसिलिटीज हैं जो इसके अंदर होंगी। तो ये आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान छठा मुल्क तो होगा, लेकिन जिस तरह की फैसिलिटीज एंटी एजिंग के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होंगी, वो शायद दुनिया में चंद ममालिक के अंदर होंगी, कि लोग जो हैं इस वजह से यहाँ पे आना प्रीफर करेंगे। और इसकी लोकेशन यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो इसी वजह से है कि इस्लामाबाद इसलिए कि इसमें इंटरनेशनल जो मेडिकल टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा आएगा। तो एयरपोर्ट से इसकी जो एक्सेसिबिलिटी कनेक्टिविटी है वो इसी को मद्देनजर रख करके ये लोकेशन सेलेक्ट की गई है। अब इसमें फर्दर आगे आते हैं कि ये तो बात हो गई एंटी एजिंग के, जहां पे आपकी हेल्थ वेलबींग ये सारी चीजें मिल गई। अब आते हैं कि नॉलेज एंड रिसर्च हब। यहाँ पे एक और पूरा, जिस तरह आपने नॉलेज विलेज का नाम सुना है दुबई में, या मेडिकल या अपना एजुकेशन सिटी होते हैं, ये उससे एक एडवांस वर्जन है जिसकी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे, वो भी यहीं पे इसी के अंदर मौजूद है। यानी कि आपकी जो हेल्थ का इशू है, चीजें हैं, एनवायरनमेंट है, वो तो आपको मिल ही गया, साथ में आपके बच्चों को वो तालीम मिल गई जो दुनिया भर में, जिसके लिए शायद उनको ट्रेवल करना पड़ता। अब आ जाते हैं इकोथेरापी मेडिकल सिटी। इसकी भी हम फीचर की बात करेंगे कि ये कोई मेडिकल सिटी से मुराद कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई एम्बुलेंसेज नहीं चल रही हैं, कोई मरीज नहीं घूम रहे हैं। इसका भी अभी हम डिटेल में एक एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में वो बेहतर हो जाए। इको स्मार्ट मॉडल रेजिडेंशियल ग्रीन हाउसेज जो हमारा मॉडल ब्लॉक है, ये जो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन करते हैं और आपके बेशुमार लोगों ने उसके अंदर अपने प्लॉट्स ले भी लिए हैं। तो ये बेसिकली जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है ये वो है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और वाटर थीम पार्क एंड इंटरटेनमेंट हब है, जिसके लिए एमओयू फाइनल हो गया है और ये इसका भी काम जो है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, वाटर थीम पार्क का। और इसके ऊपर जो कंपनी है वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। इसी तरह इसके अंदर एक और चीज का इजाफा हुआ है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा कुरानिक बोटेनिकल गार्डन। इसके अंदर हमने डेडिकेट की एक पूरी जगह, जिसके अंदर हम इसको डिजाइन करेंगे। और अभी जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, जो हम ये दावा कर रहे हैं, जो हमारे चेयरमैन है डॉक्टर मुबशिर भट्टी, उन्होंने किर्गिस्तान के लिए ऑलरेडी ये पूरा प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया हुआ है उनको, और वो सारा कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो वही हमने कहा कि जब हम इतना बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, टूरिज्म भी आ रहा है, लोग भी आ रहे हैं, तो ये चीज हम यहाँ पे क्यों ना इस एक्सपीरियंस को, इस तजर्बे को यहाँ पे रिपीट करें। और दुनिया में ये सबसे बड़ा जो एरिया होगा बोटेनिकल गार्डन का, पुरानी बोटेनिकल गार्डन का, वो इस जगह पे मौजूद होगा। अब आते हैं वन बाय वन। अगर हम बात करें जो हमारा इको स्मार्ट इंटीग्रेटेड एंटी एजिंग सेंटर है, वो इस तरह का उसकी लोकेशन होगी, इस तरह बिल्डिंग्स हैं, ये कॉन्सेप्ट है। मजीद फर्दर इसके ऊपर अभी लेआउट के ऊपर और चीजों पे काम हो रहा है। अगर हम इसकी फर्दर बात करेंगे तो इसके अंदर वेलनेस पूरा एक सिटी है, जो कि रिंग रोड के दोनों अतराफ में मौजूद होगा। ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही थी, ये रिंग रोड के राइट साइड पे भी होंगी और रिंग रोड के लेफ्ट साइड के ऊपर भी होंगी। जहां से हमारा गेट है जो इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है, ये बेसिकली वहां से स्टार्ट होगा और ये तकरीबन 2 किलोमीटर रिंग रोड के साथ साथ चल रहा है। तो ये इसकी विजिबिलिटी कॉरिडोर, आप अंदाजा करें कि रिंग रोड पे जो ट्रैफिक चलेगा
जो वहां से लोग गुजरेंगे, चाहे वो केपीके से आ रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आ रहे हैं, वो पंजाब से आ रहे हैं, गिलगित से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, पंजाब के दूसरे शहरों से आ रहे हैं, जब वो रिंग रोड से गुजर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो विजिबिलिटी है वो इस एरिया को मिल रही है और लोगों को नजर आ रहा होगा। ये वर्ल्ड क्लास एंटी एजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे बनेगा। डॉक्टर मुबशिर भट्टी खुद मेंबर हैं, इंटरनेशनल एम्बेसडर हैं एंटी एजिंग वर्ल्ड सेंटर के, और वो उसी का यहाँ पे चैप्टर खोल रहे हैं। इंटीग्रेटेड मेडिकल वेलनेस क्लिनिक्स होंगे, जिसमें ऑलरेडी बेशुमार डॉक्टर्स के साथ बात हो चुकी है। इनके जो कंसल्टेंट्स होते हैं यूएस के अंदर, स्पेशली वो कंसल्टेंट्स जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, ये उनके लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज है कि पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटी बनने जा रही है। और आपको पता है कि जो यूएस में डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक ड्रीम होता है कि वो यहाँ पे इस तरह की कोई प्रैक्टिस करें, तो उनके साथ भी ऑलरेडी जैसे ही ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वो लोग ऑन बोर्ड होंगे, वो लोग यहाँ पे आएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि ये टूरिज्म से इसका बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक होता है, तो इसके अंदर कई 5 स्टार लग्जरी होटल्स भी मौजूद हैं, उनके लिए भी हमने जगह एलोकेट की है। कमर्शियल टावर्स होंगे, लोग आएंगे, कंसल्टेंट क्लिनिक्स होंगे, रिटेल मॉल्स भी होंगे और लाइफस्टाइल स्पेसेस भी होंगे। इसके साथ साथ डेफिनेटली जब यहाँ पे लोग आएंगे रहेंगे तो इस एंटी एजिंग सेंटर के अंदर भी कई टावर्स, कई बिल्डिंग्स और कई कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जो कि रेजिडेंशियल होंगे और कमर्शियल होंगे, जिनमें ऑफिस भी होंगे और रिहाइश की भी चीजें होंगी। इसी तरह आगे बात करते हैं जो इको स्मार्ट मेडिकल सिटी है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल इसी तरह ग्रीन होगा, नेचर होगा। इसलिए कि यहाँ पे जितनी भी हम बात कर रहे हैं इलाज की या वेल बीइंग की या हेल्थ की, वो बेसिकली कोई दवाइयों से या मेडिसिन से नहीं है, वो बल्कि आपके इर्द गिर्द जो माहौल होता है, नेचर माहौल होता है, आपकी खुराक होती है, गिजा होती है, यहीं पे सारी प्रोड्यूस हो रही होगी, यहीं पे आप खा रहे होंगे, यहीं पे कंसल्टेंट्स होंगे जो आपको कंसल्ट कर रहे होंगे, एडवाइस कर रहे होंगे, और उसके साथ आप पूरा उस चार्ट को, उस चीजों को फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप को हील करेंगे। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड हेल्थ केयर रिहेबिलिटेशन इकोसिस्टम पूरी फैसिलिटी है। अगेन ये एक अलग पूरा ब्लॉक है, एक अलग सेक्टर है, जिसके अंदर अपने 5 स्टार 4 स्टार मेडिकल हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज होंगी। इसी में इंटीग्रेटेड मेडिसिन कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें एलोपैथिक सर्विसेज भी होंगी, हर्बल भी होगा, ट्रेडिशनल और होम्योपैथी एंड चाइनीज मेडिसिन, जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये तमाम ऐसा मेडिकल कॉम्प्लेक्स होगा जो सिर्फ एलोपैथिक पे नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर से हर्बल के जो रिसर्च करने वाली कंपनीज हैं, इदारे हैं, वो यहाँ पे मौजूद होंगे। उनके यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होंगे, रिक्रिएशन जोन्स होंगे, बोटेनिकल गार्डन्स होंगे और हीलिंग फॉरेस्ट ट्रेल्स भी यहाँ पे बनी हुई होंगी, जो अभी आपने पिक्चर देखी है कि ये इसी तरह ही डेवलप होगा, जिसके अंदर फॉरेस्ट भी है। और ऑलरेडी जो हमारा इको स्मार्ट का प्रोजेक्ट की लैंड है उसके अंदर एक पूरा डेडिकेटेड फॉरेस्ट एरिया ऑलरेडी मौजूद है, जिसको हम मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे। इसी तरह इसके अंदर भी हॉस्टल्स होंगे, इसके अंदर नर्सिंग कॉलेजेस भी होंगे, यूनिवर्सिटीज भी होंगी मेडिकल की, चाहे वो एलोपैथिक की हो, वो होम्योपैथिक की हो, चाइनीज मेडिसिन की हो। वो तमाम लोग जब यहाँ पे स्टूडेंट्स रहेंगे तो स्टूडेंट्स के रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल्स भी होंगे और दूसरी फैसिलिटीज भी होंगी, रिटेल शॉप्स भी होंगी, तमाम चीजें विद इन द प्रोजेक्ट मौजूद होंगी। अब आ जाते हैं जो हमारा नॉलेज हब की हम बात कर रहे हैं, वो स्मार्ट नॉलेज एंड रिसर्च हब। ये इस तरह का डिजाइन होगा जिसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बेसिकली ये है कि नॉलेज टावर्स होंगे इसमें, जो कि जॉइंटली ऑन्ड होंगे, जेवी होंगे उसके अंदर, और वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों के साथ शेयर्ड बेसिस के ऊपर होंगे, जिसमें जमीन जो है वो इको स्मार्ट की है और उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेंगे। या जमीन भी हमारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक सेकंड पार्टी का है, और वो उसको शेयर करेंगे जो नॉलेज की जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और इदारे होंगे। स्टूडेंट हॉस्टल्स इसके अंदर होंगे, इंक्यूबेशन लैब्स होंगी, रिसर्च पार्क्स होंगे और इनोवेशन क्लस्टर्स होंगे। और दुनिया भर से यहाँ पे जो अभी हमारी बात हुई है, जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, आपको पता है कि यूथ चैम्बर और पीआरटीसी का कोलेब्रेशन हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड है चाइना की, जो मुख्तलिफ अपने सर्टिफिकेशन और इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही हैं। तो उनके साथ उनका एक पूरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा, टावर होगा, जिसके अंदर वो तमाम यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदगी होगी। इसी तरह जितने भी यूके यूएस की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी यहाँ पे प्रेजेंस होगी। जो बड़े टेक जाइंट्स हैं हर फील्ड के, चाहे वो मेडिकल के हों, टेक्नोलॉजी के हों, एग्री के हों, या जिस फैसिलिटी इंजीनियरिंग के हों, उन तमाम के जो जाइंट्स हैं, कंपनीज हैं, इंडस्ट्री है, उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी होगी। इसलिए कि यहाँ पे एकेडमिक नहीं पढ़ाई जा रही खाली, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है
वो बेसिकली नॉलेज बेस्ड स्किल्स का है, कि वो स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, जो कि इंडस्ट्री से रिलेट कर रही हैं, ताकि जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो लोग हों जो कि इंडस्ट्री रेडी हों, जो कि दुनिया भर में जिन चीजों की चल रही है। इसी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री की भी प्रेजेंस होगी, एकेडमिया की भी प्रेजेंस होगी, रिसर्च सेंटर्स भी होंगे, और यहीं पे वो प्रोजेक्ट्स मिल रहे होंगे, दुनिया भर के मसाइल भी यहीं पे सामने होंगे जिसपे स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे होंगे, कंपनीज उनको स्पॉन्सर कर रही होंगी, फैसिलिटीज होंगी। तो ये वो माहौल है कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं, ऐसी जगह है कि जहां पे लोग अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजेंगे, और यहाँ पे वो समझने के हॉस्टल्स, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो बच्चों के हॉस्टल्स की होगी, इसलिए कि जहां पे इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद होंगी, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदगी होगी, बहुत सारे कैंपसेस होंगे, मुख्तलिफ मॉडल्स, जिस तरह दुबई के अंदर होता है कि एक बिल्डिंग होती है उसको कई यूनिवर्सिटीज शेयर करती हैं आवरली बेसिस के ऊपर, यही चीज यहाँ पे चल रही होगी। क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की भी बात हो रही है, चीजों की भी और डिफरेंट चीजों की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, तो इस जगह पे कन्वेंशंस दुनिया भर के बेशुमार हो रहे होंगे, और कन्वेंशन सेंटर्स यहाँ पे बनेंगे, ऑडिटोरियम्स बनेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस नॉलेज हब के अंदर, रिसर्च हब के अंदर हो रही होंगी। अब आगे आते हैं, जो हमारा मॉडल ब्लॉक है जिसकी हम बात करते हैं कि क्लस्टर्स होंगे, कि चार चार घरों का क्लस्टर होगा, उसका अंदर कॉमन लॉन एरिया होगा। वो ये चीज है जो आप लोगों को ऑलरेडी हम पिछले 6-7 महीने से ऑफर कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे पीछे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एमओयूज हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो ये चीज जो है ये रिवाइव होगी। उसकी वजह ये है कि अब इसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले हम प्लॉट्स ऑफर कर रहे थे, और अब ये प्लॉट्स जो है आगे जाके जिन लोगों को मिल गए हैं, मजीद इनको हमने लॉक कर दिया है, और बाकी को हम घर बना के, जो इको स्मार्ट का कॉन्सेप्ट है घरों का, क्लस्टर्स का, वो तमाम इसके ऊपर कंपनी से बात हो गई है, और वो इसको डेवलप करके देंगी, और आसान लीजिंग के ऊपर, और तमाम जो मटेरियल भी होगा वो भी इको फ्रेंडली मटेरियल होगा। तो ये चीज इसके अंदर यहाँ पे फाइनेंसिंग जी वो भी अवेलेबल हो गई है। इसी तरह जो रेजिडेंशियल मॉडल ब्लॉक है, इसमें आपको पता है कि 3.5 मरला, 5, 7, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं। इसी के अंदर आगे फर्दर कुछ और कैटेगरीज भी, 2 कनाल के अंदर भी और 2 कनाल से ऊपर भी ग्रीन हाउसेस की आएगी। वो ऐसे घर होंगे जिनको खरीदेंगे तो आप, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी मैनेजमेंट वो एक थर्ड पार्टी कंपनी कर रही होगी, और वहां पे आप बेशक रह भी रहे हो, और रहते हुए भी आपको इनकम आ रही होगी। और ये पूरा एक मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल है, उसका बिजनेस मॉडल है, और आपको वहां पे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी मिल रहा है, आपको बेहतरीन ग़िज़ा भी मिल रही है, खुराक भी मिल रही है, आपका चारों तरफ इन्वायरमेंट भी ग्रीन है, और आपको पैसे भी जनरेट हो रहे हैं। और ये वो चीज है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर ग्रीन हाउस का आ रहा है, और डेफिनेटली ये जिस वक्त आएगा तो आपको उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके साथ स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जरी, जिसकी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कंपनी ऑन बोर्ड हो गई है, वाटर थीम पार्क हो, इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। वाटर टूरिज्म और लेजर जोन है जावा डैम के ऊपर, हमारे पास 2 डैम्स हैं, एक जावा डैम है, एक खसाला डैम है। तो ये जावा डैम के ऊपर 500 से जायद वाटर शैलेज बन रहे हैं। इसके अंदर वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, आर्टिफिशियल बीचेस हैं, इसलिए कि जावा डैम की जो शेप है वो सीधी गोल नहीं है, बल्कि उसके अंदर कई जगह जगह उसके पैचेस निकले हुए हैं, जहाँ पे हर जगह पे डिफरेंट एक्टिविटी वहां पे बनी है। कुदरती तौर पे इस तरह बनाओ कि इसके अंदर आप बैक वक्त 18 से 20 डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट फैसिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। इंटरनेशनल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इसका पार्ट होंगे, और यहाँ पे जो आपकी चीजें होंगी, जो लोग इसके करीब रह रहे होंगे वो डेफिनेटली इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। इसके साथ ही ओवरऑल अगर हम बात करें रिक्रिएशन और नेचर एसेट्स, जो इसके अंदर बोटेनिकल गार्डन है, जो मैंने आपको कहा कि कुरानिक बोटेनिकल गार्डन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है, वो हम इसके अंदर डेवलप करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने जो लैंड की जो साइज है वो एलोकेट कर दिया है, और ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट और प्लान मौजूद है, और इसकी टीम मौजूद है। तो ये इंशाल्लाह जैसे ही डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा, कि यहाँ पे जब लोग आएंगे, लेजर एक्टिविटीज हो रही हैं, वाटर पार्क के लिए आ रहे हैं, दूसरी चीजों के लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ी वजह होगी लोगों की विजिट करने के लिए, और एक फुटफॉल के लिए, और ना सिर्फ फुटफॉल के लिए बल्कि यहाँ पे ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये पूरा लर्निंग हब है, कि जिसके अंदर आपको पौधों के बारे में, दरख्तों के बारे में, जिनका कुरान के अंदर जिक्र आया है, उनकी क्या वो साइंटिफिक उनकी वजह है, क्या चीजें हैं, क्यों उनको उनका जिक्र आया है, ये सारी चीजों की जो रिसर्च और इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। रिक्रिएशन नेचुरल एसेट्स के अंदर जो लिविंग एक्सपीरियंस है, डेडिकेटेड ऑर्गेनिक फार्म्स यहाँ पे होंगे,
जिसका फायदा जो है यहाँ पे रहने वाले लोग कर रहे होंगे। इसके अलावा पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी पार्क्स होंगे, हर स्कूल के लिए 1 एकड़ का एरिया डेडिकेट है और उसके साथ 1 एकड़ का पार्क है। तो यहाँ पे जितने भी पार्क्स हैं उसके अंदर भी ऑर्गेनिक जो फल हैं और सब्जियां हैं वो लगाई जाएंगी, जो कि नॉर्मल किचन की आपकी जरूरियात होती हैं, फ्रूट्स की सूरत में होंगी, सब्जियों की सूरत में होंगी। तो यहाँ की जो कम्युनिटी होगी वही उनको मैनेज भी कर रही होगी और वो उससे फायदा भी उठा रहे होंगे। इसके अलावा जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इनकी काम करती हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुरान का बोटेनिकल गार्डन मैंने बता दिया, मेगा वाटर थीम पार्क है जो इतना बड़ी फैसिलिटी, कुदरती तौर पे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो दावा करते हैं वाटर थीम पार्क का, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में है बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो पानी की रसाई है। पानी पीने के लिए जब जहां पे नहीं होगा तो आप उसको लेजर में या चीजों में कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास 2 नेचुरल डैम्स मौजूद हैं और खुद ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट का एक तीसरा भी छोटा रिजर्वायर डैम मौजूद है। तो वो भी ये मौजूद है। ये डैम्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास जावा डैम और खसाला डैम मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम वाटर थीम पार्क की बात करें, या आप देख सकते हैं जावा डैम की शेप जो मैंने आपको बताया था कि जगह जगह अंदर की तरफ इसकी डेप्स हैं, यानी कि हर इसका जो टनल है जो पानी अंदर की तरफ जा रहा है वहां पे आप एक सेपरेट एक्टिविटी डिजाइन कर सकते हैं। जबकि जो खसाला डैम है वो राउंड शेप के अंदर है और उसके बीच में जजीरा मौजूद है जो कि अगेन एक रिजॉर्ट है, और इसके साथ ऑलरेडी डिफरेंट फार्म हाउसेज हैं पहले जो कि सेल हो चुके हैं, सोल्ड आउट है ऑलरेडी। तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तमाम चीजों के अंदर जो सबसे चीज है जिसके अंदर बार बार हम इको के साथ स्मार्ट की बात कर रहे हैं, वो इस वजह से करते हैं कि इसके अंदर तमाम तरह मैनेजमेंट जो है वो आईओटी बेस्ड होगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, एआई पावर्ड होगी, और जितनी भी चीजें हैं वो मशीन लर्निंग के थ्रू हो रही होंगी कि जैसे जैसे डेटा आ रहा है खुद टेक्नोलॉजी उसको देख रही है और उसके हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, एनालिटिक्स के हिसाब से चीजें हो रही हैं। पानी का इस्तेमाल हो, पानी किस सीजन में, किस वक्त, किस महीने में कितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, बिजली की क्या रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से तमाम चीजें यहाँ पे हो रही होंगी। इसके साथ साथ जो चीज अपडेट करनी है वो ये कि इस वक्त हमारे पास होता है कि प्रोजेक्ट की जमीन मौजूद होती है। लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जमीन के ऊपर डेवलपमेंट होने में 10 से 12 साल, 15 साल लग जाते हैं। तो वो उसकी वजह ये होती है कि लोग जब वहां पे किस्तें दे रहे होते हैं, आप सबसे पहले जमीन बेचते हैं, उसके बाद फिर लोगों से इंस्टॉलमेंट लेते हैं, और इंस्टॉलमेंट के बाद वो जो पैसे आ रहे होते हैं उसके अंदर आप चीजों को डेवलप कर रहे होते हैं और पैसा जमीन पे लगा रहे होते हैं। इको स्मार्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये जो पूरा इकोसिस्टम की हमने बात की है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर बेस नहीं कर रहा। इसके लिए 2 बड़े इदारे इस वक्त ऑन बोर्ड हो चुके हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी हमने आपको बता चुके हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम बैंक है, आईआईसीबी, जो कि 12 मुल्कों के अंदर ऑपरेट करता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करता है। ये लोन नहीं देते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं आपके साथ और ये शेयरिंग में आते हैं, और जो भी रेवेन्यू आता है ये पूरी बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे, तमाम रोड्स बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, और उसके बाद वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब शेयर हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा, चाहे वो सेल हो रहा हो या रेंटल आ रहा हो, उसके रेवेन्यू में ये आपके साथ शेयरिंग के ऊपर आते हैं। तो आप बर्डनाइज भी नहीं होते, चीजें हो जाती हैं। तो इनके साथ भी एग्रीमेंट हो गया है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि जिसका नाम सीडीआई सिनोमा, जो कि चाइना की गवर्नमेंट की कंपनी है, और ये इस तकरीबन 16 से ज्यादा ममालिक के अंदर मौजूद है और मेजर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो ये कंपनी भी, इसके साथ भी एमओयू और तमाम चीजें, इनका इंटेंट आ चुका है हमारे पास। वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और तमाम बिल्डिंग्स और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये भी है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली सीएनबीएम ग्रुप जो है फॉर्च्यून 500 के अंदर जिसका नाम आता है, ये बेसिकली उसकी सब्सिडरी है, और चाइना की जो 100% गवर्नमेंट ऑन्ड ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। कामरान भाई, आपकी आवाज़ आई थिंक चली गई है। सॉरी। तमाम दोस्तों को, कामरान भाई इस वक्त ये वेबिनार कर रहे थे, मेरा ख्याल है वॉइस उनकी जो है वो चली गई। सो आई होप सो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आई एम कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच। कामरान भाई ने बड़ी डिटेल के साथ इको स्मार्ट लाइफस्टाइल के इस पूरे प्रोजेक्ट को आपके सामने एक्सप्लेन किया। एंड आज का जो वेबिनार था बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपसे शेयर की हैं कि ओवरऑल पूरे इस प्रोजेक्ट को लेके कंसेप्ट क्या है, क्या हमारा प्लान है, और किस तरह से हम इसको देख रहे हैं
कि कैसे इसको हमने करना है और कैसे लेके चलना है। आपके सामने ये सारा प्रोजेक्ट अभी कामरान साहब ने एक्सप्लेन किया। ये एक पूरा आइडिया नहीं है, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान के अंदर ये ग्रीन इनिशिएटिव का ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये इनिशिएटिव है, जिसको हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। एंड जब आप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर जो एक खूबसूरत चीज़ जो कामरान साहब ने आपसे शेयर की वो ये था कि ये वो प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसके लिए अभी मार्केट से पैसे आएंगे और उसके बाद ये बनेगा और ये ख्वाबो ख्याल है। इसके लिए ऑलरेडी उन अदारों के साथ, उन कंपनीज के साथ बातचीत फाइनल स्टेजेस पे जा रही है। और इंशाल्लाह इसी मंथ में हम इसकी एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी भी हम करने जा रहे हैं और कुछ इनिशिएटिव्स आगे बढ़ने जा रहे हैं। और ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर हर प्रोजेक्ट एक डिफरेंट कंपनी, एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम हैंड ओवर कर रहे हैं, वो इसके साथ कर रही होगी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रही होगी। जैसे हमने इको स्मार्ट मॉडल ब्लॉक की बात की थी, तो एक टाइम था हमने इको स्मार्ट मॉडल ब्लॉक की बात की कि आइए इसमें प्लाट लीजिए। आप बहुत सारे दोस्तों ने उसमें बुकिंग भी किया, प्लाट्स भी लिए, बट बहुत सारे दोस्त अभी भी वेट कर रहे थे कि अभी देखेंगे, कभी बनेगा तो फिर करेंगे। तो हम इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं कि अब हम प्लाट नहीं, टोटली घर बेचेंगे वहां पर। और वो भी एक जबरदस्त किस्म की फाइनेंसिंग मॉडल के ऊपर जो दुनिया में हो रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इसकी एक बड़ी लैकिंग थी और लोगों को बड़ी ऐसी जरूरत थी। तो ये एक नेक्स्ट लेवल का रेवोल्यूशन है कि हम रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर कुछ नेक्स्ट लेवल का रेवोल्यूशन लेके आए। एक तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अपनी मिसाल आप है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इंशाल्लाह आपको आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में ये चीजें नजर आएंगी। आप कितना सीरियस हैं और कितना कितना तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हैं, कितना तेजी से इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और अपने लोगों को इसके अंदर एंगेज करते हैं, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। हम शायद आपसे अब ना कहें कि आप आइए और इसके साथ चलिए, आगे बढ़िए, क्योंकि मैं भी हर हफ्ते को आप आते हैं, आप सुनते हैं आप, और उसके बाद भी देखते हैं, और उसके बाद आपका वो कोई प्रैक्टिकल जो स्टेप होता है वो अभी तक उसी तरह से बाकी होता है। आप देख लीजिए आपने क्या स्टेप लेना है, आप इसमें से क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। हम आपको वक्त के साथ इन्फॉर्म करते रहेंगे और ये चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स अब डिपेंडेंसी नहीं है कि आप आएंगे, आप इसको बिलेंगे, आप इसमें से कोई चीज़ बेचेंगे, कोई चीज़ लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर आप इसका हिस्सा बन के खुद को कोई बेनिफिट दे सकते हैं तो वो ज़रूर उसको बेनिफिट दीजिए। अदरवाइज अगर आप समझते हैं कि नहीं, शायद आपके लिए नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप वाकई इसमें कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने दोस्तों को इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। आने वाले हर महीने में, हर वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी इसमें एंट्री मुश्किल होती चली जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से कि जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा है, जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये शायद बहुत सारे लोगों की पॉकेट से उनकी रीच आउट ऑफ द रेंज हो जाए। शायद उनको इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए इसके अंदर आना और इसको लेना और इसके लिए सारी चीजें करना। कामरान भाई, मेरा ख्याल है आप वापस आ गए, कोई चीज रहती तो नहीं थी आपको कंप्लीट करने के लिए? नहीं रह गए भाई, बस लाइट गई थी तो वो कन्वर्ट होने में टाइम लगा, बस यही चीज है, आप इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। सो ये वो चीज़ है जो जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जब हमने आज से 3 माह पहले इसका इनिशिएट किया था तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। उस वक्त हम कुछ एक दो चीज़ की बात कर लेते। फिर 1 अक्टूबर से जब एक नया इसके अंदर एंट्री हुई, इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल, जिसमें मेडिकल सिटी है, नॉलेज हब है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट वीक एक और ज़बरदस्त चीज़ डिज़ाइन की, और वो है स्टेट ऑफ द आर्ट। यहाँ पर जो हम दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉनिक गार्डन, उसका एक बड़ा कंसेप्ट है इसके पीछे कि हर वो दरख्त जिसका कुरान में जिक्र हुआ है वो यहाँ इस क्रॉनिक गार्डन के अंदर मौजूद होगा। ये टोटली एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ होगी, टोटली एक मुख्तालिफ चीज़ है। ये बहुत सारी चीज़ों से ज़रा हट के है, मुख्तालिफ है। और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो हम इसके अंदर लेने जा रहे हैं। और इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज ऑन बोर्ड आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे मोबिलाइज कर रही हैं। ये सारी वो चीजें हैं, क्योंकि इसको एक हम टूरिज्म हब बनाने जा रहे हैं, एक मकम्मल एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो यकीनन इस सिस्टम के अंदर जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी तब्दीलियां आती जाएंगी और हर गुजरते दिन के साथ आपको इसमें, मैं अगेन ये बात कहूंगा कि इसके अंदर आना, इसके अंदर एंट्री लेना मुश्किल होता चला जाएगा। दिस इज द राइट टाइम। अगर आप खुद इसके अंदर आना चाह रहे हैं, कुछ अपने दोस्तों को एंगेज करना चाह रहे हैं, तो अभी भी आपके पास राइट टाइम है। हम जैसे जैसे चीज़ें आगे खुलती जाएंगी, जैसे जैसे ये चीज़ें आगे मोबिलाइज होती जाएंगी, बैक एंड पे बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह इसी मंथ ऑफ दिसंबर में आपको एग्री, ये जो एमओयू हुआ था इसे 2 माह पहले,
वो अब एग्रीमेंट की फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको आने वाले महीनों के अंदर, क्योंकि एक बड़े लेवल पे ये प्रोजेक्ट हैं, आपको इनकी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और ग्राउंड पे वहां पर वर्क होता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ जैसे जैसे वर्क आगे चलता चला जाएगा, वो जो एक चीजें थी वो आपके लिए मुश्किल होती चली जाएंगी। दिस इज द राइट टाइम। अगर आप समझते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है और आपको ये आइडिया है कि ये कुछ वाकई ऐसा होने जा रहा है, अभी तक पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ ऐसा, वाकई एक ऐसा ऐसा काम है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, और जिसके अंदर बहुत सारी चीजें बैक एंड पे प्लान आउट हो चुकी हैं, क्योंकि हम इसको जरा डिफरेंट और नए अंदाज से करना चाह रहे हैं। और वो डिफरेंट नया अंदाज आपको आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, हफ्तों में नजर आता चला जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर 2026 के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वक्त से वही दोस्त फायदा उठाएंगे जिन्होंने अभी तक फायदा उठाया या जो आगे फायदा उठाना चाह रहे हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसका कितना फायदा उठाएं। ये आज हमने टोटल ओवरऑल जो पूरा प्रोजेक्ट है इको स्मार्ट लाइफस्टाइल का, जो अब सिर्फ घरों पे नहीं है, जब वो एक कमर्शियल हब भी है, एक मेडिकल सिटी भी है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉनिक गार्डन भी हम बनाने जा रहे हैं। तो जितना बड़ा दुबई के अंदर है उससे बड़ा गार्डन यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं। और ये आपको आने वाले वक्त, आने वाले दिनों, आने वाले महीनों के अंदर इसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नजर आएगी। सो फैसला आपने करना है, बिकॉज लाइफ इज योर, सो डिसीजन इज योर। हमारा काम है हर हफ्ते आके आपको बताते रहना, आपसे शेयर करते रहना, आपको समझाते रहना कि जाग जाओ, अभी भी टाइम है, बाकी फायदा आपने उठाना है। आप सबका आने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला खैर।